अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक बार फिर आपकी बहन आपकी होस्ट सितरामीन एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके सामने एक ऐसी नौ मुस्लिम बहन की कहानी पेश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पैराग्वे से है और वो इस वक्त स्पेन में रिहाइश पजीर हैं। उनकी असल वीडियो स्पेनिश ज़ुबान में है, मगर हम यहाँ आपके लिए उसका उर्दू हिंदी तर्जुमा पेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ़ ज़बानों की वीडियोस को वॉइस डबिंग के साथ अपलोड करते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं असल वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आजिज़ाना दरख्वास्त आप सबसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। Salam alaikum, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Aisha Ocampos, una paraguaya musulmana que vive actualmente en España. अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम आयशा ओकाम्पस है। मैं पैराग्वे से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौ मुस्लिमा हूँ और इस वक्त स्पेन में रहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी कहानी का एक हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बयान करूँ तो वो बहुत तवील होगी और कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ मुख्तसरन इतना ही बताऊंगी कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया और आज मैं मुसलमान क्यों हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मुख्तसर कहानी रखूं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। मैं पैराग्वे में एक कैथोलिक ख़ानदान में पैदा हुई। मेरी परवरिश शहर सान लॉरेंजो में हुई। मेरा बचपन नहायत खुशगवार गुजरा और मेरी जवानी आम सी थी। उसमें जिक्र करने जैसी कोई ख़ास बात ही नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो असल कहानी शुरू हुई जब मैं 20 बरस की थी, जब मुझे स्पेन आने का मौका मिला। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं ऐसी शख्सियत हूँ जिसे नए चैलेंजेस और नई चीज़ें पसंद हैं। मुझे नई बातों से खौफ महसूस नहीं होता। मैं ज़िंदगी में हमेशा तजुर्बात करना चाहती हूँ, नए मौक़े आज़माना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि हाँ, मैं जाऊँगी और मैं स्पेन आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे एक कॉल शॉप यानी साइबर कैफ़े में नौकरी मिल गई। 1 महीने बाद मुझे एक बुज़ुर्ग की देखभाल की नौकरी भी मिल गई। मैंने दोनों नौकरियां इकट्ठी की, इसलिए कि मेरे पास फ़ारिग वक्त ही वक्त था। सच तो ये है कि मैं यहाँ आकर बस काम करती रही, काम, काम और मज़ीद काम। उस कॉल शॉप में मेरी मुलाकात मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों से होती। वो सब बहुत दिलचस्प लोग थे। मैं भी हमेशा बातूनी रही हूँ, तो मुझे लोगों से बात करना, मिलना-जुलना, दूसरी सकाफ़तों के बारे में जानना बहुत पसंद है। मैं बहुत तजस्सुस रखने वाली इंसान हूँ। वह कॉल सेंटर में मेरी मुलाकात हर जगह के लोगों से हुई। मराकश, रोमानिया, स्पेन, बोलिविया, एक्वाडोरा, पेरू, चिली। वो एक शानदार जगह थी क्योंकि मैंने बहुत सी मुख्तलिफ़ कौमियतों और सकाफ़तों के लोगों से मुलाकात की, बहुत सारी मालूमात जमा की और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। उसी कॉल शॉप में मेरी मुलाकात एक मुसलमान आदमी से हुई, जैसे बाकी सब से। वो भी अपने ख़ानदान को कॉल करने, पैसे भेजने और दूसरी आम बातों के लिए आता था। कभी-कभी वो मुझसे छोटी-छोटी मज़ाहिया अंदाज में बातें करता और मैं भी हमेशा खुश मिजाज और खुले दिल की इंसान रही हूँ। मुझे लोगों से बात करना, मज़ाक करना, दूसरों से जुड़ना अच्छा लगता है, चाहे उनकी सकाफ़त, मज़हब या रंग कुछ भी हो। एक दिन उसने मुझे कॉफ़ी या कुछ इसी तरह की चीज़ के लिए बुलाया। मुझे सही तरह याद नहीं, मगर वहाँ मुझे उसे बेहतर तौर पर जानने का मौका मिला। मुझे उसका रवैया पसंद आया। वो बहुत ही मेहरबान, बहुत ईमानदार शख्स था। फिर हम एक दूसरे से ज़्यादा मिलने लगे। पहले बतौर दोस्त वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता और मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बाँटती और यूँ सब कुछ शुरू हुआ। ये कोई बड़ी ड्रामाई या गैर मामूली कहानी नहीं थी। सब कुछ ही फ़ितरी अंदाज में हुआ। मुझे उसकी शख्सियत काफ़ी पसंद आई। मैंने ख़ास तौर पर रमज़ान में उसका मुशाहिदा किया। मैंने सोचा
वाओ! पूरा महीना बगैर खाए-पिए कैसे रहा जा सकता है? तो यहीं से मेरा इस्लाम के बारे में जानने का सफ़र शुरू हुआ। उस वक़्त गर्मियों का मौसम था और मैं हैरान थी, इतनी गर्मी में ये भूख-प्यास कैसे बर्दाश्त कर लेता है? जब मैं उसे नमाज़ पढ़ते देखती, तो मैं हर बार सवाल करती, "ये क्या कर रहे हो? क्यों नमाज़ पढ़ते हो? दिन में 5 बार क्यों?" वो हमेशा अपनी ज़ुबान की हद तक जितना हो सकता था समझाता, क्योंकि उस वक़्त वो स्पेनिश ज़ुबान अच्छी तरह नहीं बोल पाता था। उसके जवाबात ने मुझे इस्लाम के बारे में और ज़्यादा मुतजस्सिस कर दिया। चुनाचे मैंने इंटरनेट पर जानकारी लेना शुरू की और इस मज़हब के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन चैट्स जॉइन की, मैंने कई ऐसी ख़वातीन से ऑनलाइन दोस्ती की जो कि लातीनी कल्चर से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैंने कई किताबें पढ़ीं, मालूमात तलाश की, समझने की कोशिश की और मुझे ये सब अच्छा लगा। जितना मैं पढ़ती और सीखती गई, उतना ही मैं इस मज़हब से मोहब्बत करने लगी। ये दरअसल एक तदरीजी अमल था। ऐसा नहीं था कि अचानक कोई रोशनी जगमगा उठी और मैंने कहा कि अब मैं मुसलमान होंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये एक कुदरती अमल था जो मेरे अपने शौक़ से शुरू हुआ। मेरे मुसलमान दोस्तों, चाहे वो हकीकी ज़िंदगी के थे या ऑनलाइन, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें मुसलमान होना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। सब कुछ कुदरती तौर पर हुआ। जब मैंने इस दीन के बारे में ज़्यादा जानना शुरू किया, तो एक चीज़ ने मुझे बेइंतहा मुतासिर किया और वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम का नज़रिया। मुझे ये जानकर बेइंतहा खुशी हुई कि मुसलमान भी हज़रत ईसा को मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं, लेकिन बतौर अल्लाह के नबी के, ना कि अल्लाह या अल्लाह के बेटे के तौर पर। वो तसलीस पर ईमान नहीं रखते जैसे कि कैथोलिक मानते हैं। और ये बात मुझे ज़्यादा माकूल लगी, ये नज़रिया मुझे मनतकी महसूस हुआ। 1.5 साल बाद मैंने अपनी शहादत यानी इस्लाम पर ईमान का ऐलान किया। मेरी शहादत कोई रस्मी या शानदार तकरीब हरगिज़ नहीं थी, जैसे मस्जिद जाकर करना वगैरह। ये बिल्कुल फ़ितरी और सादा-सा अमल था। मैं घर पर कुछ मुसलमान दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी और वहीं ये सब हो गया। मैंने इस्लाम को अपने दिल में महसूस किया, इसलिए मैंने ऐलान किया कि मैं एक अल्लाह पर ईमान रखती हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और रसूल हैं। ये मेरे इस्लाम कबूल करने का ऐलान था। ये ऐलान सिर्फ़ एक रस्मी अमल था, दिल से तो मैं इस सब पर पहले ही ईमान ला चुकी थी और इस ईमान को अपने दिल में दबाए ज़िंदगी गुज़ार रही थी। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना एक अलग चैलेंज था। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। शहादत के बाद मैंने फ़ौरन हिजाब पहनना या बाहया लिबास इख्तियार करना शुरू नहीं किया। इस सब में वक्त लगा। मेरा सफ़र आहिस्ता मगर पुख्ता था। जो भी कदम उठाया वो अपने दिल की आवाज़ पर उठाया, क्योंकि मैं खुद को अल्लाह के लिए और अपनी आखिरत के लिए बदलना चाहती थी, ना कि किसी और को खुश करने के लिए। ये सच है कि इस्लाम कबूल करने के बाद ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता। कोई भी कीमती चीज़ रुकावटों के बगैर हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आप सब्र करें और अपने मकसद पर यकीन रखें, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। शुरू-शुरू में मैं बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह करती थी कि लोग क्या कहेंगे। मैं वाक़ई हिजाब पहनना चाहती थी, मगर इस फ़ैसले पर अमल नहीं कर सकती। सोचती थी कि लोग बातें करेंगे, ये किसी मर्द के लिए कर रही है, उसने ज़बरदस्ती करवाया, इसने सिर्फ़ मुसलमान मर्द के लिए ख़ुद को बदला, वग़ैरह-वग़ैरह। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि लोग तो हर हाल में बातें करेंगे, तो फिर मैं अपने दिल की ख्वाहिश को क्यों दबाऊँ? 2009 में मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद कदम ब कदम बतदरीज तरक्की की। बाद में 2 साल बाद मैंने स्पेन में सिविल कोर्ट जाकर शादी की और शादी उसी शख्स से की जिससे मैं कॉल सेंटर में मिली थी और उसने मुझे इस्लाम से मुतारिफ़ करवाया था। ये एक सादा सी सिर्फ चंद अजीज़ों के साथ तकरीब थी। फिर 2012 में मेरी पहली बेटी आया पैदा हुई।
वो साल फैसला कुन साबित हुआ। मैंने आखिरकार मुस्तकिल तौर पर हिजाब पहनने का फैसला कर लिया। इससे पहले कभी पहनती थी, कभी उतार देती थी। लेकिन 2012 में मैंने कहा कि बस यही वक्त है। तब से मैंने कभी अवामी जगह पर हिजाब नहीं उतारा। अब तकरीबन 12 साल हो गए हैं और मैं हर दिन ज़्यादा पुरएतमाद, ज़्यादा पुरसुकून और अपने आप के साथ मुतमईन महसूस करती हूँ। लोग समझते थे कि मैंने सिर्फ अपने शौहर के लिए इस्लाम कबूल किया है, मगर नहीं। एक मुसलमान मर्द किसी ईसाई या कैथोलिक खातून से भी शादी कर सकता है। मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि मैं दिल से करना चाहती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा, सीखा और इस्लाम से मोहब्बत की। अब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने ये क्यों किया, और इस पर मुझे मुकम्मल सुकून है। और मैंने उससे शादी उस वक्त की जब मैं पहले ही 2 साल से मुसलमान थी। यानी मेरे शौहर ने मुझे इस्लाम कबूल करने के 2 साल बाद प्रपोज किया। यानी मैं पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इसलिए ये कहना हरगिज़ मुनासिब नहीं कि मैंने उसके लिए इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी अपने तासुरात दिए। मेरी बड़ी बहन ने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे कहा कि मैं समझती हूँ कि तुमने इस फैसले में सुकून और खुशी पाई है। जब मैंने उसे बताया कि मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ, तो उसने मुझे हौसला दिया। उसने मुझे कहा कि लोगों की बातों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। असल चीज़ ये है कि तुम अपने दिल में सुकून महसूस करो। मेरे वालिदैन ने कहा कि जब तुम स्पेन गईं तो हमें तुम्हारी बहुत याद आई। बाद में तुमने हमें बताया कि तुम्हें एक अच्छा आदमी मिला है और तुम उससे शादी करना चाहती हो। जब तुमने कहा कि वो मुसलमान है, तो हमने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया। हालांकि हम कैथोलिक हैं। हम स्पेन तुमसे मिलने आए और हमने देखा कि वो एक अच्छा आदमी है और तुम दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत फैमिली शुरू की है। हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे फैसले का एहतराम करते हैं। तो बस यही था मेरी कहानी का छोटा सा हिस्सा और मेरे इस्लाम कबूल करने के सफ़र के बारे में मेरे ख़ानदान का रद्द अमल। आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।